उसके आसपास के तमाम मर्द सिपाही गहरी नींद सो रहे थे और वो खामोशी से उनके दरमियान लेट गई। अपनी शनाख्त छिपाने के लिए वो हमेशा आखिर में सोती थी और सबसे पहले जागती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि नहाने के बाद कुछ लड़के बगैर शर्ट के घूमते थे और कुछ बगैर पींट के। इस तरह के हालात से बचने के लिए वो हमेशा नहाने के वक्त वॉच ड्यूटी के लिए रजाकाराना तौर पर काम करती थी, लेकिन चूंकि वो नहा नहीं सकती थी इसलिए उसके जिस्म से बदबू आने लगी और दूसरे फौजियों को शक होने लगा। एक रात सबके सो जाने के बाद वो खामोशी से दरिया पर चली गई। जैसे ही उसने कपड़े उतार कर पानी में कदम रखा, उसके पीछे एक नया सिपाही आ पहुंचा। उसने जल्दी से खुद को ढांप लिया। खुशकिस्मती से उसे कुछ नजर नहीं आया और वो महफूज रही। अगले दिन तरबियत के दौरान काम एक पहाड़ पर पानी से भरी बाल्टी ले जाना था। रास्ता कठिन था। कुछ लोग थकन से रोने लगे, कुछ ने उसे आसान बनाने के लिए चुपके से पानी बहाया, लेकिन मिलान आखिर तक अकेला ही चलता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के साथ दोस्ती करने लगी। एटीक प्रैक्टिस के दौरान वो हर बार चुकमा देने में जल्दी करती थी। अब वो हर चीज में आगे थी, यहाँ तक कि वो पानी की बाल्टियां अकेले ही ऊपर ले गई, जबकि दूसरे सिर्फ देखते रहे। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो उसने इस मंजर को देखा और अपने आप से वादा किया कि एक दिन सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं। चंद रोज बाद दुश्मन रूरान फौज दोबारा हमला करने वाली थी। मिलान की यूंट को फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। इस रात मौलान जनरल के पास उसकी असल शनाख्त बताने गया, लेकिन जनरल ने कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी तुमसे शादी कर ले। मौलाना एक लफ्ज भी न बोल सका। अगले दिन जब जनरल ने हमला करने का हुक्म दिया तो सबने मिलकर तीर चलाए। दुश्मन की फ्रंट लाइन टूट गई। जब दुश्मन भागने लगे तो जनरल ने मौलान को घोड़ों की टीम के साथ उनका पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन ये एक जाल था। पीछा करते हुए अचानक दुश्मनों ने पीछे हटकर हमला कर दिया। कुछ सिपाही जख्मी हुए और कुछ डर के मारे भागे, लेकिन मौलान अपनी जगह खड़ा रहा और लड़ता रहा। वो एक तन्हा वादी में पहुंच गई। अचानक एक बाज ने उस पर हमला किया और वो अपने घोड़े से गिर गई। फिर बाज एक औरत में बदल गया। मौलान ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया, लेकिन चुड़ैल बहुत ताकतवर थी। उसने गुस्से से मौलान के सीने में ब्लेड फेंक दिया। मौलान ने अपने जिस्म पर लगी पट्टी को हटाया, ब्लेड निकाला और चलता रहा। तभी एक फेनकिस उसके ऊपर से उड़ गया। मौलान ने अपनी तलवार जमीन से उठाई, अपनी जुरा उतार दी, अपने बालों को आजादाना तौर पर बहने दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा मैदान जंग में चला गया। दुश्मनों ने उस पर हथियार फेंके, लेकिन उसने उन्हें हवा में चुकमा कर वापस भेज दिया। हर स्ट्राइक जो उसने की थी दुश्मन को हरा रही थी, वो अब रख नहीं रही थी। फिर दुश्मनों ने तोपें निकालकर आग के गोले बरसाना शुरू कर दिए। जब उसने अपने साथी सिपाहियों को मरते देखा तो वो तेजी से दुश्मन के पीछे गई और तीर चला दिया। उसने एक चट्टान पर हेलमेट रख दिया ताकि दुश्मनों को ख्याल आए कि कोई वहां छिपा हुआ है। दुश्मन घबरा गए और उस तरफ गोली चलाने लगे। तौप की आग बर्फानी पहाड़ों से टकरा गई और बर्फानी तौदा गिरना शुरू हो गया। मौलान बच गया, लेकिन दुश्मन बर्फ के नीचे दब गए।